हॉस्पिटल द्वारा सजाया गया है, संजोया गया है। अभिनंदन है, विराजिए, कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करें, मंच की शोभा बन रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे अपने लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में जोरदार तालियां हम बजाएं। साथ में चेयरमैन जनाब शोएब जी खत्री, वाइस चेयरमैन कैलाश जी टोटिया और अपने नवलगढ़ पंचायत समिति प्रधान दिनेश जी सोंडा जोरदार तालियां सभी के सम्मान में बजाएं। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर सुरेश जी भास्कर सीएमओ नवलगढ़, डॉक्टर सुरेश जी भास्कर भी मंच पर आए और शोभा बढ़ाएं। जोरदार तालियां शीतलमल जी के लिए भी बजाएं। शीतलमल जी सैनी तो जी वार्ड पार्षद है। शीतलमल जी भाई साहब आइए, मंच की शोभा बने। साथ ही निवेदन करता हूं सुविधा जी सीकर पंचायत समिति सदस्य और श्रीमती अनोखा जी सैनी प्रदेश सचिव कांग्रेस सेवा दल। ये हमारा मंच सज गया है। आदरणीय महेंद्र कुमार जी सैनी एसीबीओ नवलगढ़, आप भी मंच की शोभा बने। सर मैं निवेदन करूंगा, काफी देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज का यह कार्यक्रम कई फोटो खींचा, आज की भी रथ की फोटो खींची गई। ये यादगार दृश्य होते हैं मित्र, ऐसा सुंदर दृश्य बहुत कम बन पाता है। एक बार जोरदार तालियां श्री हरि हॉस्पिटल के लिए बजाएं कि जिन्होंने कितनी सुंदर व्यवस्थाओं के साथ अपने लाडले विधायक को यहां तक लेकर के आए हैं। जोरदार तालियां। आइए हम सम्मान शुरू करते हैं। जन्मदिन डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का 14 नवंबर को आता है। आज पहला दिन है और ब्लड डोनेशन कैंपस की शुरुआत हो चुकी है। केक भी हम काटेंगे इस पूरे प्रोग्राम के बाद में। तो लीजिए, मैं विधायक महोदय का अभिनंदन करवाने के लिए डॉक्टर राजेश जी सैनी इस अस्पताल के कर्ता धर्ता मंच पे आमंत्रित है और श्री अमित जी सैनी मैनेजिंग डायरेक्टर। आइए सर, माला पहना करके, साफा पहना करके और प्रतीक चिन्ह भेंट करके जोरदार तालियां अभिनंदन आपका, आपकी तालियां बताएंगी कितने मन से ये कार्यक्रम संजोया है डॉक्टर राजेश जी ने। जोरदार अभिनंदन तालियों के साथ में अब करें हमारे सभी अतिथियों का। साथ में पहले डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का माला पहना करके सम्मान करते हुए अमित जी सैनी और एक विशेष गिफ्ट प्रतीक चिन्ह के रूप में। दोस्तों, रामायण में बोले हनुमान जी के ने पूरी 3 फुट को गदा ही, और इन्होंने 3.25 फुट की गदा भेंट करी है, यानी कि हम हर एक समस्या को पार पा लेंगे। जोरदार तालियां और ये शुभाशीष पूरे नवलगढ़ की ओर से। आइए, हर एक मुश्किल को हम आसान करेंगे। जोरदार अभिनंदन। दोस्तों, कल आपने रात में देखा था और मैं तो कहता हूं मंत्री जी के लिए कि कद बढ़ा नहीं करते एरिया उठाने से, कद बढ़ा नहीं करते एरिया उठाने से, ऊंचाइयां तो मिलती है बड़ों के आगे सर झुकाने से। जोरदार तालियां विधायक महोदय के सम्मान में बजाएं। और लीजिए, मैं प्रधान महोदय का सम्मान करवाना चाहता हूं। आदरणीय अमित जी सैनी से निवेदन करूंगा कि प्रधान साहब का सम्मान करें माला पहना करके। आदरणीय दिनेश जी सोंडा प्रधानों के प्रधान। जोरदार तालियां। चेयरमैन जनाब शोएब जी खत्री हमारे बीच में है। वास्तव में ये टीम हमारे लिए बहुत उपयोगी टीम है मित्रों, नौजवान राजनेताओं की टीम। डॉक्टर दीपक जी खंडेलवाल और अदनान जी खत्री आए चेयरमैन साहब का सम्मान करने के लिए। आइए डॉक्टर दीपक जी और अदनान जी खत्री। जोरदार तालियां चेयरमैन साहब के सम्मान में बजें। कैलाश जी चोटिया साहब वाइस चेयरमैन मंच की शोभा बने हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा। आइए डॉक्टर साहब नरेंद्र सिंह जी कैलाश जी चोटिया का अभिनंदन करने के लिए।
और डॉक्टर कैलाश जी सैनी भी आ जाएं। आइए सर। डॉक्टर सुरेश जी भास्कर का सम्मान करने के लिए मैं पंकज जी सैनी को आमंत्रित करता हूं। हमारे पीएमओ सुरेश जी भास्कर का सम्मान पंकज जी सैनी करेंगे। हमारे स्टाफ के मेंबर हैं, आइए। और सुबिता जी हमारे बीच में हैं। मैं सुमन सिगड़ से निवेदन करता हूं, हमारे स्टाफ के सदस्य सुमन जी सिगड़ माला पहना करके सुबिता जी का अभिनंदन करें। और अनाखा जी सैनी हमारे बीच आपका सम्मान करने के लिए मैं स्नेहलता जी सैनी से निवेदन करता हूं कि आप आए। चित्रमल भाई साहब से निवेदन की मंच की शोभा बने। और शास्त्री स्कूल से कैलाश जी से निवेदन करूंगा कि चित्रमल जी भाई साहब का जोरदार तालियों के साथ और मालाओं के साथ अभिनंदन करें। आइए कैलाश जी और अजय जी साहू। अजय जी आप भी आ जाए। चित्रमल जी इसी वार्ड के पार्षद है, अपने आप में एक अलग शख्सियत है। जोरदार तालियां हमारे मतलब जस्ट इमीडिएट नेता के लिए, जोरदार तालियां लीजिए साहब। मैं आज के इस कार्यक्रम में अतिथियों के सम्मान के लिए, स्वागत उद्बोधन के लिए प्रबंधक हरि हॉस्पिटल और ट्रोमा सेंटर आदरणीय अमित जी सैनी को निमंत्रित करता हूं। माइक तक आए और अतिथियों का सम्मान अपने उद्बोधन के माध्यम से देवें। आइए सर अमित जी। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सबको जैसे विदित है कि हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर रखा है। मैं भाई साहब को श्री हरि परिवार की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे संरक्षक प्रेरणा स्रोत, क्योंकि चिकित्सा के क्षेत्र में भाई साहब का क्या योगदान है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए यही हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे मार्गदर्शक संरक्षक हैं। आज इसीलिए हमने ये रक्तदान शिविर रखा है और भाई साहब पधारे, इसके लिए भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे फिर से एक बार श्री हरि हॉस्पिटल की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अदनान जी खत्री से भी निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आए। अदनान जी आओ सर। अपने मन की बात आए हुए अतिथियों के सम्मान में अदनान जी खत्री कहेंगे। सबसे पहले तो आज के इस रक्तदान शिविर में जिन जिन रक्तदाताओं ने अपना रक्तदान किया है, मैं उनको विशेष तौर पर हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सम्मानित मंच पर उपस्थित हम सब के लाडले लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा साहब, साथ ही मंच को साझा कर रहे हमारे पंचायत समिति के प्रधान बड़े भाई दिनेश सुंडा, साथ ही यहां पर उपस्थित नवलगढ़ के प्रथम नागरिक हमारी नगर पालिका के चेयरमैन मेरे छोटे भाई शोएब खत्री, साथ ही मौजूद हम सब के आदरणीय श्री कैलाश सोटिया जी, उपाध्यक्ष नवलगढ़ नगर पालिका, पंचायत समिति सदस्य सुविधा जी, अनोखा जी और मेरे साथी पार्षद आदरणीय चित्रमल जी सैनी। जैसा कि आप सबको पता है कि नवलगढ़ में 14 नवंबर को हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, एक त्योहार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे लाडले विधायक जी का जन्मदिन होता है। और खास करके चिकित्सा के क्षेत्र में न केवल नवलगढ़ शेखावाटी बल्कि संपूर्ण राजस्थान में जिस प्रकार का योगदान आदरणीय डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी एवं हमारी समस्त टीम का रहा है, उसका पूरे राजस्थान उस चीज की गवाही देता है, चाहे वो ब्लड के मामले में हो या अन्य चिकित्सा सहायता के मामले में हो। आप सबको पता है कि विधायक जी अपना जन्मदिन लगभग पिछले 22 सालों से, और मैं तो 22 सालों से देखता आ रहा हूं, लेकिन यूनिवर्सिटी के टाइम से रक्तदान के शिविर के उपलक्ष्य में ही मनाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार निस्वार्थ जनभाव और लोगों की सेवा करते हैं, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में ब्लड के माध्यम से हो, इसी प्रकार के कैंपों से हम उनको मजबूत करते हैं ताकि वो
निस्वार्थ जन भाव संपूर्ण राजस्थान के लोगों की सेवा करें। तो आप सबसे मैं पुनः विनती करूंगा कि ये तो हमारा आगाज है, जिस प्रकार शानदार कैंप हमने 2022 की श्रृंखला का आगाज किया है, इसी रूप में निरंतर आज से लेकर 20 तारीख तक न केवल नवलगढ़ में बल्कि झुंझुनू, चिड़ावा, पिलानी, उदयपुरवाटी में लगातार निरंतर कैंपों का आयोजन होगा। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जिस भाई को जहां पर भी सुटेबल हो अपना रक्तदान करें, हमारे विधायक जी को मजबूत करें। इसी के साथ कल 14 तारीख को जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक मेगा कैंप जो हर साल हम आयोजन करते हैं वो सेवा ज्योति में होगा, उसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और एक नया इतिहास लिखें। एक बार पुनः मैं विधायक जी को जन्मदिवस की बधाई देता हूं और हरि ट्रॉमा हॉस्पिटल को आभार व्यक्त करता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम आपने आयोजित किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अदनान जी। अब मंत्री महोदय का उद्बोधन होगा और उसके बाद केक काटा जाएगा। मुकंदगढ़ से टीम राजकुमार शर्मा के कुछ मेंबर आए हैं और बुजुर्ग मेंबर आए हैं। मैं कहूंगा सभी राजकुमार जी से बड़े हैं उम्र में, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। जन्मदिन से पहले एडवांस में आशीर्वाद। ये बुजुर्गों का आशीर्वाद दोस्तों बहुत बड़ा होता है। बहुत ताकत होती है इन झुर्रियों वाले हाथों में, बहुत ताकत होती है इन झुर्रियों वाले हाथों में। जिंदगी जीने का सलीका सीखते हैं इनकी अच्छी अच्छी बातों में। जोरदार अभिनंदन करने के लिए पूरी मुकरगढ़ के वो कार्यकर्ता जिन्होंने राजकुमार जी शर्मा को अपने दिलों में बसा रखा है। आने बेरोक तड़के तो भीड़ होगी ठंडी, जो को आज ही गले मिल के बधाई दिया वहां एडवांस लोग, इसीलिए तो नवलगढ़ के लोगों को अलग कहा जाता है। वास्तव में मान गए सर, पूरा मुकुंदगढ़ जैसे आ गया हो, अच्छे लोग, मन के सच्चे लोग। एक भाई तो कहते लिपटी शुगल है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर एक व्यक्ति समा लेना चाहता है अपने दिलों के अंदर डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा को। और कल तो कमाल हो गया था जब नवलगढ़ का रामसा पीर का पूरा प्रांगण नहा गया था उन मीठे मीठे भजनों के स्वर लहरियों में, और भंडारे की तो बात ही निराली थी। बहुत सुंदर कार्यक्रम आप सबके सहयोग से रहा था। आइए डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा हमारे लाडले विधायक का उद्बोधन होगा, उसके बाद केक काट करके हम सभी जन्मदिन मनाएंगे। आइए सर। जोरदार तालियां विधायक महोदय के लिए। बोले बाबा राम सा पीर की जगह और जोर से बोले बाबा राम सा पीर की। श्री हरि हॉस्पिटल द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में यहां पे उपस्थित मेरे छोटे भाई और नवलगढ़ के युवा प्रधान दिनेश सुंडा जी, मेरी बड़ी बहन पंचायत समिति सदस्य सुबीता शिखर जी, मेरी छोटी बहन अनोखा सैनी जी, हमारे नवलगढ़ के युवा चेयरमैन मेरे छोटे भाई शोएब खत्री जी, हमारे गार्जियन मेरे बड़े भाई आदरणीय कैलाश चोटिया जी, हमारे वार्ड नंबर 1 के 1 नंबर पार्षद शीतल जी भाई साहब, देखो हाथ किया ना जुड़े जगह में 1 नंबर वार्ड के 1 नंबर पार्षद है हमारे। शुरुआत 1 नंबर से होती है और सबसे बड़ी अगर सुविधा का केंद्र कहीं पे है तो भाई साहब के वार्ड में, यानी हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। उसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हमारे पीएमओ डॉक्टर सुरेश भास्कर जी, मेरे छोटे भाई अदनान खत्री जी, अमित सैनी जी, डॉक्टर राजेश सैनी जी, और मेरे सामने जितने भी चेहरे बैठे हैं सबके नाम जानता हूं। इसलिए नाम की औपचारिकता में नहीं जाऊंगा। पिता तुल्य बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान दोस्तों, पत्रकार साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। परसों 2 दिन पहले मुकुंदगढ़ के अंदर कन्या महाविद्यालय का भवन का शिलान्यास हुआ और हजारों की तादाद में सब लोग आए क्षेत्र से, शहर से, और इतने उत्साह के साथ
कन्या महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास किया कि मन इतना प्रसन्न हुआ जिसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि काम करने के बाद में अगर पेट थपथपा दी जाए तो खुशी 10 गुना बढ़ जाती है। चाहे घर में देख लीजिए आप, घर में भी अगर अपना बच्चा भी, कोई भी घर में बड़ा भी कोई काम अच्छा करता है और सारे घर वाले अगर उसको सराहना देते हैं तो डबल काम उससे करा सकते हो आप। तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि मेरे नवलगढ़ विधानसभा के क्षेत्र के लोग काम को, सेवा को बहुत महत्व देते हैं। आपको पता होगा कि कुमावास में अस्पताल अपन जब मंत्री थे तभी बना दिया था। बना दिया मतलब खोल दिया था पीएचसी। उसके बाद बजट भी स्वीकृत हो गया था, लेकिन सरकार चली गई और भवन बाद में बना। जब पिछली सरकार में वहां के उद्घाटन का मामला आया तो गांव वालों ने खुले शब्दों में कह दिया कि उद्घाटन जिसने पीएचसी को खोला है उसी से हम कराएंगे। और बताते खुशी है कि अभी 1 महीने पहले एक भव्य, जैसे आज आप बग्गी में बिठा के लाए हो, वैसे ही बग्गी में बिठाकर कुमावास वाले भी लेकर कुमावास हॉस्पिटल तक, उद्घाटन स्थल तक लेके गए। तो मैंने उनसे भी यही कहा, मैंने कहा मेरा इतना हौसला बढ़ा है कि आपने, सबने ये कहा कि उन्होंने जब ये सौगात कुमावास को दी है तो उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों से कराऊंगा। तो 13 साल बाद उद्घाटन हुआ, आप सोचो 12-13 साल बाद। कल बाबा राम सा पीर के यहां पे भंडारा में जिस प्रकार से आप सब लोग आए, नवलगढ़ क्षेत्र की जनता आई, जिले से भी बहुत लोग आए। मैं सौभाग्यशाली हूं कि बाबा राम सा पीर के उस भंडारे में आकर सबने प्रसाद ग्रहण किया। और शाम को तो जो दृश्य था, पवन जी भाई साहब जैसे कह रहे थे, अविश्वसनीय, अविश्वसनीय इस रूप में कह रहा हूं कि इतने संतों का समागम, इतने संतों का समागम होना इस नवलगढ़ की पवित्र धरा पर, मैं कह रहा हूं कि शुभ संकेत है। शुभ संकेत इसलिए भी है कि हमारे नवलगढ़ का भाईचारा अखंड है, अखंड था और अखंड रहेगा। हम लोग इंसानियत के पुजारी हैं। आजा राजू, आ गया सरपंच जी। तो हम लोग इंसानियत के पुजारी हैं। आज रक्त का दान हो रहा है। आप सोचिए कि सुबह सबसे पहले आज रक्तदान शिविर उदयपुर वाटी में था। उदयपुर वाटी में युवाओं में बहुत जोश था और उदयपुर वाटी में आज हो गया एक तो सबसे पहले, और एक 16 तारीख को भी है। उसके बाद अभी डूमरा में था। आप सोचो गांव-गांव में ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं। इससे बड़ी जागृति नहीं आ सकती। ये रक्त क्रांति है। रक्तदान के लिए ऐसी क्रांति जिसकी कल्पना कोई कर ही नहीं सकता। मुझे याद है जब 2006 में नवलगढ़ में पहला कैंप लगा रहे थे तो मैंने सबसे कहा कि भाई रक्तदान करना है। तो बहुत लोगों के मन में घबराहट थी। एक बोतल खून निकले वो, अब एक बोतल सुनते हैं तो कहेगा बोतल दूसरी घूम जाए। एक माता जी मन बोले कि बेटा तू चाहे क्यों करा लीजिए, माला चोरा के लिए वो बोतल खून मत निकाल दे। अरे मैंने कहा माता जी, बोतल नाम होता है। ये हमारे रफीक भाई, रफीक लेंगा जी, तो एक जब भी फोन करते हैं तो कहते हैं कि एक ब्लेड चाहिए, ब्लेड। शुरू में तो मैं समझता नहीं था ब्लेड का मामला। कटे रफीक कटे, बोला भाई साहब ब्लेड चाहिए जना, वो ब्लेड तो हमारे घासी ने बोलसी हूं। बाद में पता चला कि नहीं, वो ब्लेड हुआ है ना, ब्लेड जिसको जान बचे वो चाहिए। तो ऐसी एक व्यक्ति को मैंने कहा कि आपको खून देने के लिए आना है, नाम नहीं बताऊंगा। नाम बताऊंगा तो वो नाराज हो जाएंगे कि बार बार मेरा नाम क्यों लेते हो आप। उन्होंने जोश के साथ कहा कि एक क्यों, तू 2 ले ले यार राजकुमार, तेरे लिए तैयार है। वो भाई साहब लेगा तो एक ही, 2 ले नहीं सकते। सुबह जब 11 बज गए मैं पहुंच गया हॉस्पिटल में, तो मैंने फोन किया, दिखे नहीं मुझे वो। तो किसी ने फोन उठाया, फोन किसी ने किया, भाभी जी ने उठाया। बोले भैया पतो को नहीं थाला भाई साहब को, तो क्यों गो, रात में बीपी हाई हो गो और अभी हॉस्पिटल से ड्रिप चढ़ा के ले आई हूं। मैं समझ गो
मगर रात भर दिमाग में टेंशन होगी कि मन खून देनो है। तो खून धीरे धीरे देखो आप, धीरे धीरे कितना परिवर्तन आया आप सोचिए, धीरे धीरे कितना परिवर्तन आया कि अब मैं अभी बच्चों से जब खून देते हैं और पूछता हूं कितनी बार दे रहा है, तो कई बोलते हैं भाई साहब पहली बार दे रहा हूं, कई बार कहते हैं 3 बार दे रहा हूं। और उदयपुर वाटी वाला लड़का ने तो कमाल कर दिया, उसने कहा वैसा 16वीं बार दान कर रहा हूं, 16 बार मैंने ब्लड का दान। गांव गांव में ब्लड डोनेशन कैंप लगना एक बहुत बड़ी बात है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि इतना प्यार आप लोग करते हो, इतना आशीर्वाद देते हो। और रक्त की कोई जाति नहीं होती है, रक्त की कोई धर्म नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। आज अगर हम कहीं पे एक्सीडेंट हो गए, पता नहीं किस जाति किसी धर्म का व्यक्ति हमको उठाकर और हरी हॉस्पिटल में एडमिट कराकर अपना खून देकर अगर अपनी जान बचा देता है, तो उससे बड़ा कोई भी इंसानियत का धर्म नहीं बनाता, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं बनता है। तो इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, मानवता के हम पुजारी हैं, मानवता की सेवा करना हमारा परम लक्ष्य है। गौ माता के नाम पर जो कल शाम का आयोजन हुआ, ऐतिहासिक आयोजन, मुझे तो विदेश से भी फोन आ रहे हैं अपने जो लोग यहां पे हैं, तो भाई जी रात में तो मजो आगो, तो जबरदस्त है, तो बाबा राम साहब पीर को वापस लक्की मेड़ो भरवा दियो। मन गए बाबा की कृपा है, बाबा का आदेश था कि 9-10 साल से हम सोच रहे थे कि बाबा का भंडारा करें, 4 बार डेट भी डिसाइड कर ली गई, लेकिन डेट कामयाब नहीं हो पाई। और देखो अब 10 दिन पहले तय हुआ, भंडारा भी इतना जबरदस्त तरीके से कि रात को लास्ट मेरे हिसाब से रिंकू कला जी वैसा 3 बजे तक भंडारा चालू था, क्योंकि 2 बजे तो मैं हूं प्रसादी लेने वाला, 2 बजे तो मैंने प्रसादी ली है। और मेरे बाद के अंदर ये लोग तो शायद उसके बाद में रिंकू है, तो सब लोग बाद में लिए हैं। यानी सुबह 11 बजे से शुरू होकर रात को 3 बजे तक चलना और लाइन नहीं टूटना, इस बात को दर्शाता है कि लोग कितना आशीर्वाद रखते हैं। वरना आजकल कोई न्यू तो दे दे तो बुखार चढ़ जाए कि आप तो जाइए, हमेशा घर में ही लड़ाई करने लग जाते हैं। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि रात को 1 बजे तक भी संतों के समागम में सब लोग इकट्ठे रहे। और मैं कह रहा हूं कि वो तो बाबा जी को जाना था। और देखो अब कल तो एक अलग ही चमत्कार हुआ कि रतिनाथ जी बाबा जी, रतिनाथ जी महाराज भी रात को 1 बजे तक, इस उम्र में आप सोचो जो अस्वस्थ रहते हैं, मैंने 12 बजे उनसे निवेदन किया कि महाराज गुरुजी आप चाहे तो पधार सकते हैं। बड़े डर के मारे मैंने कहा, डरते डरते से पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं 1 बजे तक मैं तेरे पास रहूंगा राजू। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि देखो उनको अच्छा लग रहा था, देखो उनको अच्छा लग रहा था। जाते जाते उन्होंने कहा मुझे कि ये को प्रोग्राम में कौन देखो, जटे मन लाग रहे हो मेरे बैठे बैठे। तो ये सब आप सब लोग आए, इसलिए मेरा मान बढ़ा। भंडारे में अगर आप लोग नहीं आओ तो काय का भंडारा है। अगर आज ये कार्यक्रम है जिसमें आप लोग नहीं आओ तो काय का कार्यक्रम है। इंसानों से तो ताकत बढ़ती है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप मेरी ताकत है और मैं आपकी ताकत हूं। इस ताकत को बनाए रखना। आपने जो युवा चेहरे मुझे मेरे मजबूत साथियों के रूप में दिए हैं, मैं वादा करता हूं कि हम लोग सकारात्मक सोच रखते हुए इस नवलगढ़ क्षेत्र की भलाई के लिए और विकास कार्यों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। कल हम ब्लड डोनेट, और मेरे दोस्त है तो भावना तो वैसा भावना तो भावना ही है। तो जो रात को कल दिन में सेवा ज्योति के अंदर कैंप लगेगा और शाम को 4 बजे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का भी हम लोग कल शुभारंभ करने जा रहे हैं। हमारे यहां तिरंगा लग रहा है 101 फीट का, 101 फीट का तिरंगा हमारे नवलगढ़ की इस धरा पर घूम चक्कर में लगेगा। उस समय भी कल आप लोग सब आमंत्रित हैं। मैं जो रक्तदान किया है उन सभी रक्तदाताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इतना कह सकता हूं कि आपका ये रक्त की ये बूंद उस व्यक्ति के काम आएगी, उस व्यक्ति के काम आएगी। अरे बैठ जा शिवमी, बैठ जा।
भाई पहले तो कि कई दोस्त रात नहीं मिलता मन, आजकल दिन में मिलने लगा है। पहले तो क्या है कि रात नहीं मिलता था, पता है कि एक गांव के हमारे रात में मीटिंग हो रही, और मीटिंग के माए वो बोलियो भेड़मसू की तनब कड़े चिकित्सा मंत्री कौन बनवा दू मैं मुझको यार फुलजी वैसा बोला, मैं यार तेरी घनी सेवा की है, तेरी भाभी नर्स की वो ट्रांसफर भी कर दियो, क्यों कौन बनवा दे? बोला नहीं, आपका तनब आबकारी मंत्री बनवाऊंगा। बोला क्यों बनाओगे? बोले चिकित्सा मंत्री बनो जना तो दवाइयां फ्री करी। अब आबकारी मंत्री बन जाएगा जना माली दवाई फ्री करेगा। मैं सोचा यार वो तो गलत उम्मीद पाल बैठे हो। मैं बोले नहीं, रात में करीब 10 बजे की बात है। बोले भगवान से दुआ मत कर लीजिए कि जिस दिन आबकारी मंत्री बन जाऊंगा, जिस दिन आबकारी मंत्री बन गो तो राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू कर दूंगा, ध्यान रखिए। बड़े पन्नू फाड़ गो तो कोई बनाओ बस। तो पहले तो रात को मुलाकात होती थी, आजकल बड़ी दोपहर में मुलाकात रोजाना वाला की है। तो दोस्त है, लेकिन ये दोस्ती मेरे से ही है और किसी से नहीं है इनकी। बाहर से कत्ते बड़ो ने तो चले जाओ, बिकाने देखेंगे वो नहीं देखेगा तो मैं आऊंगा तो सामने आ जाएगा नीचे उतर। तो ये दुआएं हैं, ये स्नेह है इनका, पूरी सुनशु तारीफ है। मतलब मेरे नौलगढ़ दाखा थोड़ी होते पार्लियामेंट में क्यों भेज रहा हूं मैं? तो टारगेट नौलगढ़ भाई बात होगी ना, भाई बात होगी है। चलो आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह मेरे बड़े भाई का। मैं एक बार पुनः हरि हॉस्पिटल, श्री हरि हॉस्पिटल के सभी हमारे डॉक्टर राजेश जी, अमित के साथ में सारे स्टाफ को, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, और जो रक्तदाता है, मैं एक बार पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूं। जो रक्त देंगे भी उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इतना कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान में कैंप लग रहे हैं, बड़े बड़े मेगा कैंप लग रहे हैं। 2 साल कोविड में भी श्री हरि हॉस्पिटल के अंदर 200 के लगभग यूनिट, 290 यूनिट, जोरदार ताली बजाओ। उसमें मैं खुद भी उपस्थित हुआ। जब मुझे डॉक्टर राजेश ने और इसने अमित ने कहा कि भाई साहब अपन बोले डोनेशन कैंप लगाना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल लगाना चाहिए, क्योंकि अभी खून कटे भी कोने आओ, यानी ब्लड बैंक खाली हो गए थे उस समय। तो मैंने कहा लगना चाहिए। तो अब ये चिंता भी होगी कि भैया अब कौन देगा इस समय खून, किस समय जब खतरनाक माहौल था कोरोना का। लेकिन देखो अब हम लोगों ने अपील करी और युवा साथियों की यहां पे लाइन लगी और 290 युवाओं ने रक्तदान करके कोविड में एक इतिहास बनाया। एक इतिहास बनाया कि कोविड के अंदर चाहे लोग डरते होंगे, लेकिन हम लोग लोगों के प्राणों की रक्षा करने के लिए हम लोग हमारी जान की बाजी में लगा सकते हैं। ऐसे युवाओं को मैं सैल्यूट करता हूं और पुनः सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए आप बग्गी में बिठा के लाए। हमारे कैलाश गाता हो तो ये लग रहा है कि भाभी जी होता तो भाभी जी आगे और बिठा देता तो मेरी एनिवर्सरी बन जाती। इसलिए मैं कैलाश गाता आगे आगे बिठायो, कैलाश भाई साहब ने आगे आगे बिठायो, क्योंकि अगर स्वार्थी अनुभवी होता है, स्वार्थी अनुभवी होता है, स्वार्थी सबका भला चाहने वाला होता है, तो कामयाबी बहुत मिलती है। जिस प्रकार से अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण बने थे, तो मैं कई बार कैलाश जी भाई साहब को कहता हूं कि कृष्ण बहुत दयालु थे, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि जो लोग अत्याचार करते उन पे सुदर्शन चक्र चलाना भी चाहिए। अब काको करे वो कर रही हूं मैं धीरे धीरे। काका अपने संस्कारों में नहीं है, अपन लोग कोशिशें करते हैं कि कैसे भी करके समझाएंगे, लेकिन आजकल ये है ना कि समझना, अच्छे समझदार लोग होते हैं, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं होती। और अपन हालांकि सौभाग्यशाली है कि अपनी बात को लोग तवज्जो देते हैं, अपनी बात मानते हैं। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार। कल के लिए आपको आमंत्रण, कल आप आएंगे 2 बजे, मैं खुद रहूंगा 2 बजे से 3 बजे तक वहीं उपस्थित रहूंगा।
युवा जो रक्तदान स्वेच्छा से करना चाहते हैं रक्तदान करें, और जो रक्तदान नहीं कर सकते तो आप लोग आकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि मैं स्वयं भी कल रक्तदान आपको पता है हर वर्ष करता हूं, तो कल रक्तदान करेंगे हम लोग सारे मिलकर। और रक्तदान का ये महापर्व है नवलगढ़ की इस बाबा राम साहब पीर की धरा पर शुरू तो हो ही चुका है आज से, लेकिन कल मेगा शो यानी बड़ा विशाल खून का जो बोलते हैं ना भंडारा, वो कल भंडारण होने वाला है। धन्यवाद। राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं ये बहुत आराम से करेंगे अपन कार्यक्रम। सनवाली धाम से हमारे संत आदरणीय गोवर्धन जी शास्त्री पहुंचे हैं। आइए इस केक जो काटा जाएगा जन्म दिवस पर, उसमें आपका आशीर्वाद हमें हम सब की तरफ से आप देंगे। और डॉक्टर राजेश जी सैनी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे आ जाएं। और दोस्तों, आज कई भाषाओं में हम जन्मदिन की शुभकामनाएं मंत्री जी प्रेषित करेंगे। पहले तिलकार्चन सविता जी सीगढ़ और अनोखा जी सैनी तिलक लगा करके और मोड़ी बांध करके शुभ मंगल कामनाओं के साथ डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का तिलक लगा करके और मोली बांध करके दीर्घायु होने की और स्वस्थ रहने की कामना करेंगे दोनों बहनें। मित्रों, आज स्वस्ति वाचन के बाद में कम से कम 7 भाषाओं में हमें जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित करनी है, क्योंकि हम सभी धर्मों के लोग यहाँ पे हैं। सबकी मन की इच्छा है कि हमारे मनों के भाव ईश्वर तक पहुंचे, कि हमारे इस लाडले का बाल भी बांका नहीं हो। जोरदार तालियां जन्मदिन का एक पूर्व संध्या कि भवतु सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु सुमंगलम सुदिनम। जोरदार तालियां कि आपका ये जन्मदिन हमेशा मंगलमय रहे। जोरदार अभिनंदन, हैप्पी बर्थडे टू यू इन एडवांस। आपको जन्मदिन की अग्रिम बधाइयां। और जिस तरह चमकता है सूरज सुनहरा, उस तरह चमके जीवन आपका। जिस तरह महकती है फूलों से बगिया, तो महाबले तेनत्वा मनुबदनान मिरक से माचल माचल है। ये सभी अपने अपने हिसाब से अपने अपने मन के भाव प्रेषित करें। मारवाड़ी में जन्मदिन की मोकली मोकली शुभकामनाओं के साथ ये पूरे नवलगढ़ के लोग आपको सुदीर्घ और सुस्वस्थ देखना चाहते हैं। आइए, ये केक कटा डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा। बहुत सुंदर केक, क्या सुंदर इसमें फिनिशिंग लगाई है। वास्तव में श्री हरि हॉस्पिटल की तरफ से ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। कैलाश जी चोटिया, दिनेश जी सुंडा, शोएब जी खत्री और आदरणीय गोवर्धन जी शास्त्री। आइए, अब ये केक आप सब में बांटा जाएगा। वहां पे ब्लड डोनेट करने वाले बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा अस्पताल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। सबको केक ये कार्यकर्ता बांटेंगे। और हमारे लिए आज का दिन डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का जो जन्मदिन है, मित्रों, ऐसे नेता बहुत कम होते हैं। फटाका हर किसी क्षेत्र की जनता के भाग्य में ऐसे नेता नहीं लिखे होते हैं, और हर किसी नेता के भाग्य में ऐसी प्रजा नहीं, जनता नहीं होती है। ये बहुत बड़ा मेल है मित्रों, नवलगढ़ का और डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का। ये मेल बना रहे। आज के इस जन्मदिन पर हमारी सबकी यही मंगल कामनाएं हैं कि हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े रहे, आगे बढ़ते रहे और अपने विकास के कामों में लगे रहे। कुछ भी हो, आज का जन्मदिन
व्यवस्थित कार्यक्रम किया जाता है। वो मत बोलिए। कल के लिए तैयार हैं सभी और मेरे युवा साथी जो हर साल इंतजार करते हैं 14 नवंबर का, तो कल वो 14 नवंबर आ गया है। सभी 10 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक चलने वाले शिविर में पहुंचेंगे और दान करके अपने आप को बोलो राम साहब पीर की। पंकज यार करेक्ट पीछे आवाज जरा सा 1 मिनट रुके बस क्यों घूम जाओ आपने छोड़े ना अभी सर अभी बॉक्स थोड़ा थोड़ा बारह ये साइड ले रहे इस साइड वो आओ इस साइड ना आओ निकल ले तो